चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसकी प्रॉब्लम्स में कल हमने 1 से 6 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए। कोई बात नहीं, 7th क्वेश्चन दोबारा से प्रॉब्लम में है। 7 भी बताया था वैसे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर अगर अंडर रूट के साथ करके पूरे को मान रहे तब आंसर कुछ और आ रहा, और बिना अंडर रूट के ले रहे तो आंसर कुछ और आ रहा। सर दोनों तरह से ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रूट के साथ लेना है या बिना रूट के साथ लेना है। आप कैसे कह रहे थे, कैसे कराऊं? रूट के साथ देखो जी, ये कह रहे अंडर रूट के साथ वाले को टी मान लिया पूरे को। कोई बात नहीं, मान लिया तो मान लिया। इसका स्क्वायरिंग कर दी, x + 2 = t स्क्वायर, तो इसका 1 हो गया 1 dx = 2t dt आ गया। कोई प्रॉब्लम? सर वैल्यू रख रहे हो ऊपर, रख दीजिए, बोलिए। x की वैल्यू बैठेगी t स्क्वायर - 2 और dx की वैल्यू बैठेगी 2t dt। कोई परेशानी? अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यह आ गया 2t³ - 4t। ऐसे ही बैठेगा क्या कुछ है? ठीक है, रूट वो छोड़ दिया क्या मैंने? ये वाला x का तो ये आ गया, इसका t रह गया, तो ये t स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये पावर 4 होगी और ये t स्क्वायर हो गया। अब ठीक है, अब आप इसका वो कर दीजिए इंटीग्रेशन, और क्या करेंगे? ये आ गया आपके पास 2 × t⁵5/5 4 × t⁵3/3 और प्लस c। ये आ गया 2/5। हाँ जी, t कितना है? √x + 2, तो ये आ गया x + 2⁵5/2 और ये आ गया x + 2⁵3/2 और प्लस c। कोई परेशानी नहीं भाई इतने तक? एक में 1.5 पावर है, एक में 2.5 पावर है। एक में 1.5 पावर है, एक में 2.5 पावर है। कॉमन कितनी पावर लोगे? 1.5 पावर कॉमन आ गई। कोई परेशानी? यहाँ 1 पावर रहेगी और अपॉन में 5। यहाँ से ये चला गया, 2 चला गया, 2/3 रह गया मेरे ख्याल से। देखना ऐसा ही है कि कुछ? ये आ गया 2x + 2 की होल पावर 3/2। 3 2 जा, इसकी मल्टीप्लाई करी 3x, एलसीएम ले लिया। 3x + 6 - 10, ये बैठेगा क्या है या कुछ और? चेक कर लेना, यही आएगा ना है? यही छोड़ रखा है इन्होंने। लो भाई, इन्होंने तो और भी आसान कर दिया काम। सारों मैच नहीं कर रखा। कह रहे मैं सोच रहा तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा, देख के पीछे कुछ बोल के रखा, मैच भी मिलाने में लग रहा था। चलो कोई बात, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। ये था जी 7th क्वेश्चन। किसी भी मेथड, किसी भी टेक्निक से कर लें, आंसर मिलेगा आपको पूरा। चलिए, 7 के बाद हमारी अगली परेशानी है 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 10 में, I = 1/x - √x और dx। क्या कॉमन दिखाई दे रहा आपको नीचे के दोनों में से? √x। अगर √x कॉमन ले लिया जाए तो क्या कुछ ऐसा बचेगा 1/ ये √x और √x - 1 × dx? लेट कर लिया
ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए रूट एक्स माइनस 1 को टी मान लिया। डिफरेंशिएशन बताओ जी। 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, dx बराबर कितना भाई, dt। 2 को तो उधर भेज दिया इसे, तो 1/√x और dx की वैल्यू 2 dt आ गई। सर इसे सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, इंटीग्रल 1/t तो इसका और 1/√x dx की जगह 2 dt आ गया, तो 2 बाहर ले लिया मैंने। I बराबर 2 log mod t प्लस सी। टी की क्या वैल्यू है भाई, रूट एक्स, तो log ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। चेक करो भाई क्या आंसर आ रहा। ये है जी 10 नंबर। 10 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है 11। सुनिए समझिए ध्यान से। 11 और 7 एक जैसे सवाल है। लिखा है x अपॉन √x प्लस 4 और dx। आपकी मर्जी है, चाहे रूट समेत मान लो या बिना रूट के मान लो, जैसे आपको अच्छा लगता हो। मुझे तो बिना रूट के अच्छा लगता है, मैं तो इसलिए ऐसे ही ले लेता हूं इसे। dx किसके इक्वल आ गया भाई, x की वैल्यू बताओ ऊपर वाले की, और नीचे हो गया √t dt। दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। t के नीचे लिखेंगे √t बचेगा, 4 के नीचे लिखेंगे 4/√t आ जाएगा। सर दोनों का इंटीग्रेशन आता है आपको। इसका कितना, 1/2√t। यस सर बता रहे, याद दे दो। t की पावर 3/2/3/2 और 1/√t का 2√t, इसका होगा 2√t। ठीक है जी गगनेजा साहब, ओके। काम करके लाए, आ रहा अभी चेक करता हूँ। वेट वेट एंड वॉच। आ रहा मैं आ रहा। चलिए जी, ये था 11 नंबर। 11 के बाद अगली प्रॉब्लम है 12। इस पे लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। AHD आने का नहीं पेपर में, लेकिन इस एक्सरसाइज के सवाल नहीं आया करते पेपर में, लेकिन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। x³ - 1 होल पावर 1/3 इंटू x⁵5। बात है ऐसी, मत पूछो कैसी, हुआ यूं ना जाने क्यों। बात ये है, इंपॉर्टेंट इसलिए है सर, इसके बिना कुछ होने का ही नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका क्वेश्चन एग्जाम में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बिना कोई क्वेश्चन हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, सबसे ज्यादा समय हम इसी में लगाते हैं, तसल्ली से समझाते हैं एक एक सवाल। उसके बाद इसकी पहले कराएंगे RS, तब अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे, इससे पहले नहीं चलेंगे। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है सर, अंदर लिखा है x³ - 1, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² होगा भाई। x³ का डेरिवेटिव x² होता है। 3 भी 5 2 ये जो है नंबर से कोई मतलब वास्ता नहीं है फिलहाल यहाँ इंटीग्रेशन में, वो तो दूसरी तरफ भाग जाएगा, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है x³ का डेरिवेटिव x² चाहिए, इसका मतलब बाहर x² होना चाहिए था, लेकिन x की पावर कितनी चमक रही, 5। क्या आप उसे ब्रेक करके x² में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x³ - 1 होल पावर 1/3 x³ इंटू x² dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या। मैंने जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इस पूरे को t मान लिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, 3x² dx बराबर किसके, अगले स्टेप में ये वाला 3 यहाँ, अगले स्टेप में करिए सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन, ये वाला बाहर, इस ब्रैकेट की जगह t मानना था, t की पावर 1/3
एक्स क्यूब की वैल्यू बताओ भाई, -1 t + 1 और एक्स स्क्वायर dx की जगह 1/3 dt, वो 1/3 बाहर ले लिया, dt है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बोलिए कितना, t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3। सर आप दोनों का ही इंटीग्रेशन भली बात ही जानते हैं, x की पावर n का फार्मूला लगा के x की पावर n+1 अपॉन n+1, ऐसे ही दूसरे में दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चल लें, पूरा करूं, बोलिए सर कर लेंगे साहिल साहब, हो जाएगा। चलिए, ऑनलाइन वाले भाई क्लियर हो गए 12? यस सर। चलिए, नाउ वी प्रोसीड फर्दर। 12 के बाद अगली प्रॉब्लम है सर 14, 1 4 14। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत, जी लगता है इसमें, अगर बच्चा इसे मेहनत से करे तो मेरे हिसाब से पूरे नंबर आते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो 1/x इंटू लॉग एक्स की होल पावर m, जिक्सा पजल वाले सवाल है ये, ढूंढना पड़ता है इसके अंदर। आप बताइए सर क्या करेंगे, लॉग एक्स को t मान लेंगे, पढ़ा तो आया उसका डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉग एक्स को t मान लेंगे, आपने लेट कर लिया, लॉग एक्स को t ले लिया, 1/x इंटू dx की वैल्यू dt हो गई, i बराबर इंटीग्रेशन 1/t की पावर m dt आ गया, ये आया। t की पावर m को ऊपर ले जाओ, t की पावर -m और उसका इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 इंटू प्लस c। कोई परेशानी भाई, यही आएगा सर। कितना हो गया भाई, i इज इक्वल टू लॉग एक्स की होल पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c। बोलिए सर, कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा, मन में कोई शंका किसी के, कोई बात समझ ना आई हो, कुछ क्लियर ना हुआ हो, पूछना समझना हो तो बताइए, समझा देते हैं। दुबे जी क्लियर है, इशिता चले आगे। ये था सर क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद अगला आता है 17, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 17 नंबर। वैसे तो 17 बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि 17 है इसलिए खतरा है, समझे ध्यान से। x/e की पावर x² dx। अब बहुत बच्चे बहुत दुखी होते हैं इसके अंदर, उन्हें लगता है x² को t मान लो, बाद में फिर कंफ्यूज होते हैं, कहने लगे वो तो नीचे को आ गया, अब क्या करें। तो इसे नीचे से पहले ही ऊपर ले जाओ ना, आप इसे e की पावर -x² dx लिख लो, लिख नहीं सकते क्या, लेट कर लो, -x² को t मान लो, -2x dx किसके इक्वल हो गया, dt के। x dx की क्या वैल्यू आ गई बच्चे, -1/2 dt। सर करिए रिप्लेसमेंट, बोल लो है, -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ये रहा e की पावर t और बाकी dt। e की पावर t का क्या होता है भाई, e की पावर t का e की पावर t होता है, t की वैल्यू रख दो, -x², नीचे ले जाएंगे उसे, चेक करो भाई क्या रहा आंसर, परफेक्ट आंसर एकदम, ठीक है जी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर हम वैसे ही कर दे तो, नीचे रखे रखे ही मान ले तो भी हो जाएगा, 1/e की पावर t आएगा, उसे आप लिख देंगे t e की पावर -t, उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर -t का e की पावर -t और अपॉन में -1 से डिवाइड, क्योंकि t का कोफिशिएंट -1 है। आपको मैंने बताया था अगर किसी लीनियर का कोई भी कोफिशिएंट है तो उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो अपॉन में -1 आ जाता है, जब भी यही आंसर आता, अब भी यही आंसर आया। सर मर्जी आपकी है,
इच्छा आपकी है, डिपेंड आप पर करता है कि आपके माइंड में कैसे स्टॉक कर रहा है क्वेश्चन। 19 पे आ जाते हैं। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है 19। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे भाई, वो वैसे ही है, बस जैसे समझ लो यूट्यूब पे देख रहे, तो इससे अच्छा तो पढ़ ही लिया करो यूट्यूब से। यहाँ के ट्यूशन वूशन छोड़ो, 900 रुपए महीने के बचेंगे। जिनके आ रहे रेगुलर, कई तो ऐसे हैं इकट्ठे करे जा रहे, कहने लगे भाई 3 महीने की 6 महीने इकट्ठे ही देंगे सर को, बैंक में इकट्ठे कर रहे हैं मेरी तरफ से। कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी, छोड़ दूं तो मैं भी नहीं। चलिए 19 की बात कर रहे। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ e raised to की पावर 2x minus 1 upon e raised to की पावर 2x plus 1 dx। सर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी समझ में 19 आ गया तो 20 में तो कुछ है ही नहीं। करना क्या है, मुद्दा क्या है, समझिए ध्यान से। नीचे वाले को अगर टी मान लो तो उसके डेरिवेटिव में ऊपर 1 फालतू हो रहा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एडजस्टमेंट है इसके अंदर। हम ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड कर देंगे। इससे डिवाइड कर देंगे e की पावर x से। देखिए ध्यान से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू की पावर x। क्या मिलेगा बताओ। यहाँ तो e की पावर x ही बचेगा, यहाँ 1 अपॉन e की पावर x आएगा। क्या उसे e की पावर माइनस x लिख सकता हूँ। नीचे भी ऐसी टर्म आएंगी, बस बीच में प्लस था तो प्लस आ जाएगा, बाकी सारा जो का तू। इज इट क्लियर। अब नीचे का डेरिवेटिव पड़ा ऊपर और ऊपर का डेरिवेटिव पड़ा नीचे। चेक कर लो चाहे आप। ऊपर का डेरिवेटिव नीचे है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। जैसे साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स, ऊपर नीचे होता था टेन एक्स में। लेकिन हमने टी किसे माना था, नीचे वाले को कि ऊपर वाले को। हमने टी ना नीचे वाले को माना था ना ऊपर वाले को, हमने टी उसे माना था जिसके डेरिवेटिव के साथ डीएक्स मल्टीप्लीकेशन में मौजूद हो, डिवाइड में ना मौजूद हो। समझ में आ रही बात। दिमाग के में कोई भी बात गलत फीड ना करो कि हमेशा नीचे वाले को ही टी मानना, ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका डेरिवेटिव आता ही रेसिप्रोकल में है, फिर क्या करोगे आप, गलत हो जाएगी ना बात। तो मेन पॉइंट क्या सोचना है आपको कि किसके डेरिवेटिव के साथ जो dx है वो मल्टीप्लाई में लिखा है। अगर मैं ऊपर वाले को t मान लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव नीचे है, dx ऊपर है, डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैं नीचे वाले को t मान लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है और dx मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि नीचे वाले को t मान लिया। तो आपने इसे लेट कर लिया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t कह दिया। डिफरेंशिएशन बोल लो, e की पावर x फिर e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस साथ में मल्टीप्लाई में इनटू dx बराबर किसके। सर ये तो ऊपर रखा है, तो क्या ये 1 अपॉन टी डी टी नहीं हो गया। 1 अपॉन टी का क्या होता है भाई, लॉग मॉड टी। टी की वैल्यू रख दो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। चाहे तो यहाँ छोड़ दो, चाहे e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x लिख के एलसीएम ले लो, आ जाएगा log e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। ऐसे ही छोड़ दो, मर्जी है तुम्हारी, दोनों तरह से राइट है। जरा देख के बताना 20 में क्या करेंगे। इसमें तो सीधा ही रखा, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। इसमें तो ना कोई डिवाइड ना कुछ, डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे वाले को जब डिफरेंशिएशन करोगे 2 आएगा, उस 2 को कॉमन ले लेना, वो हाफ में चला जाएगा दूसरी तरफ, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। बाकी 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का लॉग मोड टी, टी की वैल्यू रख देंगे, आंसर तैयार। करूं, बोलो भाई ऑनलाइन वालों, करूं क्या भाई। एक बार 19 दोबारा एक्सप्लेन कर 19 दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। 19 का मेन स्टेप ये है, बस ये अगर समझ में रहा, दिमाग में आया, तब होगा क्वेश्चन, नहीं तो होने का नहीं।
ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड करते ही ऊपर का डेरिवेटिव नीचे बन गया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले को t मान लिया, ऊपर वाला dt हो गया 1/t dt, 1/t का log mod t, t की वैल्यू रख दी, आंसर तैयार। ठीक है बेटा, ये 20 था जी। इसके बाद 24 25 जरा देखियो, 24 में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ही नहीं है सीधा, बस नीचे से 2 कॉमन ले लो पहले, नीचे से 24 में 2 कॉमन ले लो, ठीक। उसके बाद नीचे बच गया क्या, 3 cos x प्लस 2 sin x, उसका डिफरेंशिएशन करो जरा, -3 sin x प्लस 2 cos x, और वही तो ऊपर लिखा, तो इसका मतलब नीचे वाले को t मानते ही ऊपर वाला dt, वही 1/t बचेगा, 1/t का log mod t, t की वैल्यू रख देंगे, हाफ कॉमन लिया ही सामने, तो 1/2 log mod t प्लस t, t की वैल्यू रख देना, आंसर तैयार। सर 19 20 24 सेम ही तो हो गए, नहीं समझ में आया क्या, आपकी प्रॉब्लम थी, क्लियर। 25 देखो सर, 25 को भी समझ लो वो क्या कहना चाह रहा। 25 लिखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/cos स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। सर कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस का, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्वेश्चन को, है मेरे को दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि नीचे 10x आ रहा है और ऊपर sec स्क्वायर, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, लेकिन उसके साथ एक 1 भी आ रहा है, तो मैं चाहूं तो 1 को भी लेट कर सकता हूं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है जब सर जब आप 1 माइनस 10x को ले ही रहे तो होल स्क्वायर को क्यों छोड़ रहे, उसे भी ले लो, उसे भी ले लो, कितना लोगे भाई, जो जरूरी है उसे ही तो लोगे, सबको अगर इकट्ठा कर लोगे तो कई बार ज्यादा बड़ा ग्रुप होने से भी तो दिक्कत हो जाती है, या नहीं, क्यों भाई अरसलान, मास्क पहन के आया करो, मास्क के बिना अलाउ नहीं है यहाँ। जी हाँ, सिर्फ 1 माइनस 10x को t मानेंगे क्योंकि होल स्क्वायर लेने के बाद डेरिवेटिव नहीं बनता, डिफरेंशिएशन करो इसका, माइनस के sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt माइनस परली तरफ sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस dt, वैल्यू ऊपर पुट कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ये रहा, तो ये आ गया 1/t स्क्वायर dt हो गया क्या सर, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, क्या बचा यहां से -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये t की पावर -1 मतलब 1/t प्लस c हो गया, t की वैल्यू पता ही है आपको कितनी, 1 माइनस 10x प्लस, चेक करो भाई क्या आंसर आ रहा, 25 का आंसर चेक करिए प्लीज क्या आ रहा है, परफेक्ट एकदम। 21 और बता दें, 21 बताया बेटा हमने एक दिन पहले, अभी कल की क्लास में ही बताया था शायद, रिकॉर्डेड क्लास डाल दी ग्रुप पे, घर जाके 21 पे दया दृष्टि डाल लेना। 21 इसलिए समझाया था क्योंकि उसके अंदर एक कंसेप्ट बताया था कल कि कभी भी कोई भी कांस्टेंट सी के अलावा नहीं होना चाहिए आंसर के अंदर, अगर वो आ रहा है देन यू हैव टू कंसीडर दैट सी एज C1 एंड टेक ऑल द कांस्टेंट टू पुट इट एज सी, उसको उठा के सी रखना बस आपको, इसलिए समझाया था क्वेश्चन 21 कल, तो कल की रिकॉर्डेड क्लास में है, आप उसे देख सकते हैं, ग्रुप पर मौजूद है। आगे चलते हैं, ये था जी 24 25, इसके बाद 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे 32 33 34,
यानी कि 32, 33, 34। उसके बाद प्रॉब्लम आई है 37, 39। सर मैं इन तीन को छोड़ के बाकी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आपको हिंट बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। 35 में साफ पता चल रहा है log x का डेरिवेटिव पड़ा है, लेकिन 1 साथ में है, तो हम 1 प्लस log x को क्या मान लेंगे, t। उसका डिफरेंशिएशन 1/x dx dt, तो ये t स्क्वायर हो गया। t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3 होता है, t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ये तो। 36 दिखने में ही भारी है, इससे आसान सवाल नहीं कोई। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा x प्लस लॉग एक्स, उसे t मान लो। डिफरेंशिएशन बताओ भाई x प्लस लॉग एक्स का, आप बताओ, मुझे नहीं आता। 1 प्लस 1/x, उसका एलसीएम बताओ। x प्लस 1/x, वो तो लिखा हुआ है, x प्लस 1 भी है, अपॉन में x भी है और dx भी है, तीनों मिलके क्या हो गए, dt। तो ये आ गया t स्क्वायर dt, वही t क्यूब अपॉन 3, t की वैल्यू रख देंगे, सीधा आंसर कर लेंगे आराम से। 37 देखो, दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या दे रखा हो भाई, चेन रूल का क्वेश्चन है, इससे आसान सवाल नहीं कोई पूरी एक्सरसाइज में। आप देखो tan इनवर्स x की पावर 4 को यदि मैं t मान लूं, tan इनवर्स x की पावर 4 को यदि मैं t मान लूं, चेन रूल से डिफरेंशिएशन बताओ, मुझे तो आता नहीं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ x की जगह x की पावर 4 है, तो उसका स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएगा, और फिर x की पावर 4 का साथ में 4x क्यूब, वो जो 4 आया उसे अपॉन में भेज देंगे, तो x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1/4 dt हो जाएगा, 1/4 बार, बच गया sin t dt, sin t का माइनस cos t, t की वैल्यू रख देंगे, आंसर तैयार। 38, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, देख लो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा। 39, ऊपर 1 है, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई में, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर वाले 1 को लिख सकता हूँ, और नीचे वाली टर्म को दोनों के नीचे यदि अलग अलग लिख दूं, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर, दूसरी साइड आ जाएगा कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x, और कोसेक स्क्वायर का माइनस cot x। चेक करो, tan x माइनस cot x प्लस c, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके, वह हम आपको समझाएंगे कल नई टाइप के साथ, सॉरी आरएस के क्वेश्चंस के साथ। तो आज करना क्या है आपको, एक्सरसाइज नंबर 7.2 ही रिपीट करनी, जितने बच्चों की नहीं हुई थी, जिनकी हो गई वो इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला काम आरएस से उठा लेना, शुरुआत के 50 सवाल कर लेना, ज्यादा है, छुट्टी भी तो है कभी स्कूल की, मुझे तो पता है ना छुट्टी है, आई नो वेरी वेल। चलिए सबको करने हैं भाई, जिसने करी थी 0.2 से भी, जिसने नहीं करी थी उसे भी, सबको 50 सवाल करने हैं सर, अलग अलग नहीं कर सकते ना, राइट टू इक्वालिटी है तुम्हारे पास, कल को तुम लड़ने लगोगे। चलिए जी, कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस।